हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम लोग परसेंटेज में कई सारे क्वेश्चंस देखें। इसमें प्रतिशत वृद्धि, कमी, दोनों पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद हम लोग कई सारे देखें क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, आयतन पर आधारित क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत में कौन से संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से पढ़ लीजिए। एक संख्या का मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 80%, उसका 80% दूसरी संख्या का मान लीजिए पहला संख्या x का 50% के बराबर है, बराबर हो गया। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, खुद ही बोल दे रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए। तो चूंकि पहली संख्या का 80/100 मतलब 80% बराबर है दूसरी संख्या का 50% के बराबर है। ठीक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के बराबर हो गई, पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो गई। ठीक है, इसलिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या गुणे 50/100 गुणे 100/80। ठीक, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या गुणे 5/8। ये एक क्वेश्चंस का, इसे दो तरीके का क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, एक ये सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, पुनः दोबारा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का x%। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या हम लोग क्या निकालना है? दूसरी संख्या गुणे 5/8 गुणे बताइए x%, x/100। ठीक है, तो ये इससे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा 5/8 × x/100। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5x बराबर 800। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 800/5। कितना हो जाएगा? 16 16 160 आंसर। कितना आसान है ना? x का मान आ गया, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह। एक बार क्वेश्चंस को नहीं समझ में आ रहा है, पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौबारा में अगर चौथी बार आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर खुद पे खुद मिलना शुरू हो जाएगा। बोल रहा है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, मतलब 14वां भाग 12 के बराबर हो गया। संख्या का 150% कितना होगा? तो माना संख्या x या संख्या का 14वां भाग मतलब 1/14वां भाग किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी? संख्या बराबर हो जाएगा 12 गुणे 14 बराबर 14 28 के 8 हम लगा 1, 14 कम 14 1 15 और 1 16, 168 हो गया। 14
28 के 8 हम लोग 2, 14 कम 14 2 16, ठीक है। अब बोल रहा है यही आ गया संख्या, ठीक, संख्या आ गया, संख्या का 14वां भाग, ये संख्या का 14वां भाग जो है 12 के बराबर था, 12 के बराबर हो गया, अतः संख्या का 150%, इसी का 150% निकाल दीजिए। तो संख्या का 150% कितना हो जाएगा, संख्या कितना निकला है 168, 168 का 150/100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 3 15, 2 2 8 16, 2 चौका 8, कितना हो जाएगा 3 चौका 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 8 24 और 1 25। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, संख्या पर आधारित क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, जैसे देखिए अगर किसी विषय में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। अगर किसी विषय में 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70% विद्यार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि अगर 100% विद्यार्थी हैं जिसमें 25% उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने परसेंट बचे, 75% अनुत्तीर्ण हुए हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस पढ़िए। परीक्षा फेल पास पर आधारित प्रश्न में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, गणित में 70%, अंग्रेजी में 50% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रतिशत निकालना है। देखिए 60% तो समझ में आ रहा है कि 60% अगर ये विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो 40% उत्तीर्ण होंगे। यहाँ पे 30% और मतलब फेल होंगे, ठीक है। अगर इसमें 70% फेल हुए हैं तो 30% पास होंगे। दोनों में तो हम लोग प्लस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर क्या बोल रहा है 100, टोटल कितना परसेंट होते हैं 100 होते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। 60% गणित में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए 40%, ठीक। 70% अंग्रेजी में, 70 का परसेंट मतलब क्या हो गया 30%, 100 माइनस 70 30 हो गया। 50% दोनों में, तो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 50% को। बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 प्लस 50, कितना हो जाएगा 150 माइनस 70 बराबर 120%, कितना हो गया 80%। ये हो गया आंसर। कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी 80%। एक लाइन, इतना बड़ा क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे सब उत्तीर्ण थे, यहाँ पे अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बस हम लोग लिख लेंगे प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100 माइनस, देखिए यहाँ 40% है, ठीक है, उल्टा पूछ रहा है तो यहाँ पे 40 माइनस हो जाएगा, माइनस कितना प्रतिशत, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20%। तो दोनों विषय में 20% में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 माइनस 65 प्लस 20
बराबर 120 माइनस 65 बराबर 55%। हो गया आंसर। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 55%। एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। गणित में 60% बोल रहा है तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के, यहाँ पे दे दिया 600 लड़के हैं टोटल बैठे हैं, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं? तो उत्तीर्ण होने के लिए पूछ रहा है कि कितने लड़के उत्तीर्ण हुए और कितने लड़के अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण वाला निकाल देंगे तो उत्तीर्ण वाला पता चल जाएगा। 600 लड़के पूरे बैठे हुए हैं, तो सॉल्व करें, हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो बोल रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हुए हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, बस वैसे ही जैसे लगा का किए हैं ना ऊपर, वैसे ही करना है। कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40%, 60% लड़के तथा विज्ञान में 65 अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा? 40। 100 माइनस 60 40 माइनस यहाँ कितना हुआ? विज्ञान में 65% हुए, तो कितना होगा? 100 माइनस 65 बराबर 35। ठीक। अब बोला दोनों विषय में कितने हुए? +30। जब दोनों जहाँ पूछे वहाँ पे प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा इसका आंसर? अरे उत्तीर्ण छात्र 100 माइनस 100 प्लस मतलब 130 हो जाएगा। 130 माइनस 5 7 75 कितना आ जाएगा? बराबर 55। 5 5 10 का, हाँ 55%। ये आपका 55% आ गया। उत्तीर्ण छात्र कितने परसेंट हो गया? उत्तीर्ण छात्र 55%। अब बोल रहा है 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं? तो 600 लड़कों में उत्तीर्ण लड़के बराबर कितना हो जाएगा? 600 का 55% कितना हो जाएगा? आप लोग इसे निकल जाएगा। 6 5 30 के 0 हाथ में लगा 3, 6 5 30 और 3 33। कितना आसान है, हो गया, आ गया। कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? 330 लड़के। ठीक है, थैंक यू।